अब हमको पढ़ना है ज्यामिति का पहला पाठ का चौथा भाग, पार्ट 4। पहला भाग, दूसरा, तीसरा भाग पढ़ लिया गया। पहला भाग में पढ़ा गया ज्यामितीय कथन, दूसरा में था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, भरने वाले प्रश्न, अति लघुत्तरीय, और तीसरा पार्ट में था प्रमेय थे, थेल्स प्रमेय और उसका विलोम, और चौथे पार्ट में हम लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को बनाएंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस होगा जो छूट जाएगा, तो आपको अपने से ट्राई करना है, और अगर प्रॉब्लम होती है तो हमसे कांटेक्ट करना है। मैं बनाना शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 से, और जो भी सवाल बनाते हैं जब आप क्लास के लिए बैठते हैं तो आप मैथ का किताब लेकर के बैठे, उसमें क्वेश्चन आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के प्रयोग से, कौन सा प्रमेय का प्रयोग करना है ये बोल रहा है, लेकिन क्या किस में? तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। इसको मैं बनाता हूं। किसी त्रिभुज का जब बनाना शुरू करते हैं तो लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा, मान लिया कि एक त्रिभुज ABC है, जिसके एक भुजा के मध्य बिंदु जिसके एक भुजा AB के मध्य बिंदु D से अन्य भुजा के समानांतर, मान लीजिए BC के समानांतर, मध्य बिंदु D से भुजा BC के समांतर रेखा DE खींची गई है, ABC एक त्रिभुज है, D के मध्य बिंदु से BC के समानांतर खींची गई है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। यह जो खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी यह E AC को समद्विभाजित करता है, यानी AE बराबर EC, यही सिद्ध करना है। अब जब बनाना शुरू करते हैं तो हम लिखते हैं प्रमाण लिखकर तब शुरू करेंगे। पहले दे दिया है कि D BC का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है, और D BC का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AD बराबर DB, तथा D खींचा गया है BC के समानांतर, D समानांतर BC, D BC के समानांतर ये भी दिया हुआ है। D जब BC के समानांतर हो तो थेल्स प्रमेय में हमने पढ़ा है कि एक भुजा के समानांतर रेखा अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में बढ़ती है, यानी इसीलिए तब कह सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC बराबर होगा। या पहले से हमने कर दिया है कि AD और DB बराबर है। AD और DB बराबर है, क्यों? D AB का मध्य बिंदु है, प्रश्न में ही दिया है। तो AD और DB बराबर है, तो DB के बदले हम AD लिख सकते हैं, और इधर ज्यों का त्यों AD से AD कट गया एक बार में, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AE बराबर
EC। और इस तरह के सवाल में जिसमें वो कहता है कि सिद्ध करें, तो लास्ट में लिखा जाता है सिद्ध हुआ। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10। 11 है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से सिद्ध करें कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु। फिर उसी प्रकार विशेष प्रतिज्ञा, मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु जिसकी दो भुजा AB और AC का मध्य बिंदु D और E है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा D है तथा उनसे होकर जाने वाली रेखा DE है। यानी D और E मध्य बिंदु है और जो रेखा खींचा गया उन दोनों बिंदुओं से होकर वो DE है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि वो तीसरी भुजा के समानांतर है, यानी DBC के समानांतर है। सिद्ध करना है कि D पैरेलल टू BC। अब बनाना शुरू करते हैं तो प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण त्रिभुज ABC में D और E मध्य बिंदु है। इसका मतलब है कि AD बराबर DB तथा AE बराबर EC। क्यों? AD और DB AE और EC के बराबर क्यों होगा? क्योंकि D और E दोनों इसके मध्य बिंदु हैं, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद हमको साबित करना है कि DBC के पैरेलल हैं, समानांतर हैं। अब समानांतर कब साबित कर सकते हैं? समानांतर यदि होता है तो भुजा अनुपातिक होती है। भुजाओं को अनुपातिक दिखा दे तो समानांतर साबित कर सकते हैं। अब AD बटे DB बराबर, AD और DB बराबर है तो DB के बदले भी AD लिख दिया, AD कट गया 1। उसी तरीके से इसमें AE और EC, AE और EC, AE और EC दोनों बराबर है तो इसी के बदले भी AE लिख दिया, कट गया 1 हो गया। दोनों का मान 1 है। AD बटे DB का मान 1, AE बटे EC का मान 1। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। 1 और 2 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC। AD बटे DB AE बटे EC बराबर हो गया है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम है कि यदि भुजाएं अनुपातिक हैं तो यह खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। D पैरेलल टू BC होगा और यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे है, सिद्ध करना है समलंब की समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा समांतर भुजाओं को अनुपातिकता विभाजित करती है। मान लिया कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी
विशेष प्रतिज्ञा में लिखा, जिसकी समांतर भुजाएं जिसकी समानांतर भुजाएं ए बी और सी डी हैं। ए बी और सी डी हैं। तथा ई एफ समानांतर ए बी समानांतर सी डी खींचा गया है। ये कैसे? तो ये सवाल ही में दिया हुआ है। सवाल में दिया है कि जो दो समानांतर भुजा हैं उन्हीं के उन दोनों के समानांतर एक और रेखा खींची गई है। समानांतर भुजाओं के समानांतर खींची गई रेखा और समांतर भुजाओं का, समांतर भुजा हो गया ए डी और बी सी, इन दोनों को समान अनुपात में बांट देता है, खींचा गया है। तो समानांतर भुजाओं के समानांतर खींच दिया गया। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि असमांतर भुजा ए डी और बी सी, तो इनको समान अनुपात में बांटता है, यानी ए बटे ई डी बराबर डी एफ बटे एफ सी। बनाना शुरू करते हैं प्रमाण से। प्रमाण, इसमें पहले एक रचना की जरूरत पड़ती है। रचना, किसी भी दो आमने सामने के जो एक जोड़े कोण हैं उनको मिलाते हैं। रचना, ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया, जो ए को सी से मिलाया जो ई एफ को एम पर, जो ई एफ को एम पर काटती है। ये रचना कर दिया गया। अब प्रमाण से बनाना शुरू करते हैं। प्रमाण, सबसे पहले त्रिभुज ए डी सी में लेते हैं। त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में अगर सी डी और ई एफ समानांतर है तो सी डी और ई एम भी समानांतर होंगे, यानी ए डी त्रिभुज में ये भुजा समानांतर हो गया। त्रिभुज ए डी सी में ई एम समानांतर डी सी, ई एम समानांतर डी सी, और ये दोनों समानांतर है तो हम कह सकते हैं कि ए बटे ई डी बराबर ए एम बटे एम सी। इसको एक मान लिए। अब त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। ए बी और ई एफ समानांतर है तो एम एफ भी समानांतर होगा। तो हो गया ए बी समानांतर एम एफ। इसीलिए सेम उसी प्रकार ए एम बटे एम सी बराबर बी एफ बटे एफ सी। अब इसके बाद एक और दो से, एक और दो से, एक और दो से हम पाते हैं ए एम बटे एम सी, ए एम बटे एम सी दोनों तो बराबर है, तो इन दोनों के जो मान है ये भी बराबर होंगे, यानी ए बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एम सी। ए बटे ई डी बी एफ बटे एफ सी, यही तो सिद्ध करना था, लिख देंगे सिद्ध हुआ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 का 2 है, एक और 2, तो उसमें से केवल एक मैं बनाऊंगा और एक आप ट्राई करेंगे।
फिगर में पहले से दिया हुआ है कि डी AC के पैरेलल है, DE AC पैरेलल है और DF AE के पैरेलल है। तो साबित करना है BF बटे FE BE बटे EC के होता है। अब यहाँ बनाना शुरू करते हैं। पहले फिगर बनाएंगे। दिया है कि क्या क्या दिया है, DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल है AC के यानी त्रिभुज ABC में, इसीलिए यदि ये दोनों समानांतर है तो हम कह सकते हैं AD बटे DB बराबर, इधर से जब लिया तो यहां भी इधर से लेंगे CE बटे EB 1 मान लिया। फिर उसके बाद दिया है DF पैरेलल है AE, पुनः DF पैरेलल है AE यानी त्रिभुज ABE तक में, DF समानांतर है AE के, इसीलिए यदि इतने त्रिभुज में ABE में इधर ध्यान नहीं अगर देते हैं, ये दोनों और समानांतर हैं तो AD बटे DB EF बटे FB, AD बटे DB बराबर EF बटे FB। AD बटे DB दोनों सेम है, तो दोनों का जो वैल्यू आया वो भी सेम होगा, इसीलिए CE बटे EB बराबर EF बटे FB। एक और यह 2 से, एक और 2 के साथ से इसको लिख दिया। अब क्या साबित करना है उसको देखते हैं। BF बटे FE, BF बटे FE, BF FB अच्छा BF बटे FE यानी इसको ये बाद में हमने लिखा है, इसको पहले किया गया था, बाद में अच्छा पहले कोई बात नहीं, अच्छा इसी रूप में ला सकते हैं, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में, तब भी BF बटे FE, BF है ऊपर में FE नीचे है, इसमें BF नीचे है ऊपर में है, भिन्न उल्टा है, इसमें भी CE ऊपर है तो CE नीचे है, BE ऊपर है तो BE नीचे है, यानी भिन्न को सीधे उलट दें तो हो जाएगा। या सेम वैसे ही लाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, पहले इसको लिख दिए, भिन्न को उलट दिया, पहले लिख देंगे BF या चाहे FB बटे EF बराबर, इसका भी भिन्न उलट जाएगा EB बटे CE, BF बटे EF, BF बटे EF और BE बटे CE, BE बटे CE, चाहे इसी यही तो लाना था और सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यदि त्रिभुज ABC में B और C कोण बराबर हो, कोण B और कोण C बराबर हो, कोण B बराबर कोण C, ये पहले से दिया हुआ है। AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E हो, AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार हो कि BD बराबर CE। दो भुजाओं AB और AC पर D और E बिंदु इस प्रकार है कि BD बराबर CE तथा BD बराबर CE, यह भी दिया हुआ है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि D समानांतर है, DE समानांतर है BC के,
ये हो गया। अब इसमें यह नहीं करना है कि DE रेखा खींची गई है, इसलिए उसको रचना के अंतर्गत लेंगे। रचना D को E से मिलाया, D को E से मिलाया। अब बनाना शुरू करते हैं प्रमाण। B और C कोण कह रहा है बराबर है। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण C, यानी किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो सामने वाले दोनों भुजा भी बराबर होंगे। दोनों कोण बराबर तो इस कोण के सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा बराबर होंगे, यानी AB बराबर AC होगा। तथा पहले से दिया है BD बराबर CE, तथा BD बराबर है CE के, BD बराबर है CE के, ये भी दिया हुआ है। और हमको साबित करना है कि ये दोनों समानांतर है। ये दोनों कब समानांतर होगा? यदि हम साबित कर दें AD बटे DB बराबर AE बटे AC तो हो जाएगा। दो भुजा बराबर कर दिए, AB और AC, ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर है। अब चलते हैं। AB, इस पूरे में से नीचे वाला घटाते हैं। AB माइनस BD बराबर होगा AC माइनस CE। ये बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा? दोनों AB और AC दोनों बराबर है, और बराबर में से BD और CE भी बराबर है, तो बराबर दोनों है। दोनों बराबर में से बराबर बराबर ही घटाया जाए तो घटाने के बाद जो अंतर आएगा वो भी बराबर होगा। तो घटा के चित्र से घटा के देखते हैं। AB में से अगर BD घटाएंगे तो आएगा AD, और AC में से CE घटाएंगे तो आएगा AE। ये होगा। अब उसके बाद हमको लाना है अनुपातिक, तब तो समांतर दिखा पाएंगे। तो अनुपातिक लाने के लिए इनका वैल्यू समान करते हैं। तो हम दोनों तरफ DB से अगर भाग कर दे तो एक तरफ का आ जाएगा, उधर का भी अपने आप आएगा। दोनों तरफ DB से भाग करने पर AD बटे DB बराबर AE बटे भी हो गया DB, या AD बटे DB तो इधर आ गया। अब AE बटे EC लाना है। AD बटे DB, AE भी आ ही गया है, और DB देखते हैं किसके बराबर है। यहाँ पर है DB EC के बराबर है, CE चाहे EC के बराबर है, तो DB के बदले EC लिख सकते हैं। और AD बटे DB AE बटे EC फिगर में देखते हैं। AD बटे DB AE बटे EC, जब भुजा अनुपातिक हो गई तो D पैरेलल होगा BC के, और यही तो सिद्ध करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आधार BC के एक ही और दो त्रिभुज ABC तथा DBC स्थित है। BC के किसी बिंदु L से यह सब चीजें समझने के बाद जो अगर हम फिगर सही बना देते हैं तब हमारा सवाल सही बनेगा। फिगर सही नहीं बनेगा तो गड़बड़ होगा। फिगर बनाना शुरू करते हैं। आधार BC के, यानी सबसे पहले है कि BC एक आधार है। आधार BC के एक ही ओर, यानी BC के या तो नीचे या नहीं तो ऊपर, एक ही ओर दो को त्रिभुज है ABC। ABC हो गया, और उसी तरफ एक और त्रिभुज है DBC। DBC DBC ABC और DBC, BC आधार के एक ही और दो त्रिभुज है। अब BC के किसी बिंदु L से, BC के कोई बिंदु L है से LM समानांतर BA, इस BA के समानांतर LM खींचा गया है। LM समानांतर BA और LN समानांतर BD, BD के समानांतर LN BD के समानांतर खींचा गया है। जो AC और DC से, जो AC और DC से क्रमशः M और N पर मिलती है। यह तो ठीक हो गया।
सिद्ध करना है कि एम एन समानांतर ए डी। अब इतना जो जो चीजें दिया है उसी को लिखना है, जो दिया है उसी को लिख देंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC में, ABC तथा DBC में अब जो जो दिया है, दे दिया LM समानांतर BA, LM समानांतर BA, LN समानांतर BD, ये भी दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि MN समानांतर AD। अब फिगर में जाते हैं, MN समानांतर AD, ये दोनों समानांतर साबित करना है। ये दोनों मिल ही नहीं रहा है, समानांतर साबित करना है। तो अपने तरीके से पहले रचना करना होगा, रचना। M को N से तथा A को D से मिलाया। अब M को N से मिलाया, MN और AD, तभी तो साबित करेंगे। अब ऐसे ही देख लें कि दोनों समानांतर साबित करना है, तो अगर हम किसी तरह दिखा दें AM बटे MC DN बटे NC बराबर है, तो त्रिभुज, तो AD और BC दोनों समानांतर हो जाएंगे। तो उसी को लाने के लिए पहले त्रिभुज ABC से चलते हैं, अलग अलग से। प्रमाण, त्रिभुज ABC में पहले दिया है LM समानांतर BA, LM समानांतर BA, तो इसी को लेकर चलेंगे। त्रिभुज ABC में दिया है LM समानांतर BA, इसीलिए थेल्स प्रमेय की बात कीजिए। LM समानांतर BA, तो हम कह सकते हैं AM बटे MC बराबर BL बटे LC, एक मान लिया। अब उसके बाद LN समानांतर BD, LN और BD आने हमको आना होगा त्रिभुज BCD में, तथा त्रिभुज BCD में LN समानांतर BD, इसीलिए LN और BD समानांतर है, तो हम कह सकते हैं DN बटे NC बराबर BL बटे LC 2। अब यहाँ पर BL बटे LC दोनों बराबर है, तो दोनों के जो मान हैं वे भी बराबर होंगे। इसीलिए AM बटे MC बराबर DN बटे NC, 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि बराबर है। अब त्रिभुज में आ जाए, त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में AM बटे MC और DN बटे NC, AM बटे MC बराबर DN बटे NC, इसीलिए हम कह सकते हैं कि AD समानांतर है MN, MN समानांतर AD, MN समानांतर AD, और यही तो सिद्ध करना था।